अस्सलाम वालेकुम ग्रेड P9 बेटे, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर वेकेशंस। आप लोगों ने जो आपकी लास्ट आईडी आई थी फॉर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 4.7 एंड जो आपके कुछ पेंडिंग क्वेश्चंस थे लास्ट से, वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, ठीक है। और आपने साथ साथ बेटे रिवीजन रखनी है। आप कितने बाय मंडे जब आप पाओगे तो मैंने आपकी कॉपीज प्रॉपर्ली चेक करनी है, ठीक है। चलें, अब हमारे पास एक्सरसाइज 4.8 है। आपने जो पीछे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं रिलेटेड टू फैक्टराइजेशन, उसको अब आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देखें, इन अ मैप ऑफ एन इंडस्ट्री एक्सप्रेशन ऑफ एन एरिया इज गिवन बाय दिस। सो आपके पास एरिया किसके इक्वल है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3 मीटर स्क्वेयर। आपने क्या करना है, सबसे पहले एक्सप्रेशन फाइंड करने हैं फॉर बोथ डायमेंशन। डायमेंशन क्या होंगी आपके पास, एरिया के लिए डायमेंशन क्या होती है आपके पास बेटा, लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। सो आपने क्या करना है, आप इसको फैक्टराइज कर लोगे। क्या, क्यों हम फैक्टराइज करेंगे, देखो एरिया आपके पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। सो इसका मतलब है कि हमने इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई की टर्म में लिख लेंगे। आप लोगों को पता है कि आपने जो लास्ट नंबर होता है इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3, ठीक है। 3 का एलसीएम लिया तो आपके पास वो 3 ही आ गया, ठीक है। सो आपके पास क्या फैक्टर्स आएंगे इसके, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1x माइनस 3 मीटर स्क्वेयर, ठीक है। एक्स माइनस 3 प्लस 1 मीटर स्क्वेयर, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 एंड x माइनस 3 मीटर स्क्वेयर। अब आपकी अपनी चॉइस है, आप किसी को लेंथ कह दो और किसी को ब्रेथ कह दो, ठीक है। सिंपली फॉर डायमेंशंस आपने क्या करना है, आपने उसको फैक्टराइज कर लेना है, ओके। देन आपने फाइंड आउट करना है एक्सप्रेशन फॉर द पैरामीटर। पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको याद हो तो क्या था हमारे पास, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, यही था ना, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, 2 व्हाट इज लेंथ एंड व्हाट इज ब्रेथ। लेट्स से लेंथ आपके पास x प्लस 1 है, मैं यहीं से कह देती हूँ कि लेंथ आपके पास x प्लस 1 है एंड व्हाट इज ब्रेथ x माइनस 3। और आपके पास, आपको पता है कि पैरामीटर का यूनिट क्या होता है, मीटर। सो व्हाट इट विल बी दिस, एंड जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 4x माइनस 8, तो 2 × 4 और ये आपके पास क्या आ जाएगा, 8। सही हो गया। अब आपने क्या करना है, एक्सप्रेशन फॉर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अच्छा बेटा देखिए, जब एक की आपके पास पैरामीटर है, जब आपने इसकी फेंसिंग या वॉल्स की बात करनी है तो आप फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर, ठीक है। जब आपने इसके फ्लोर और रूफ की बात करनी है तो तब आप क्या फाइंड आउट करोगे, एरिया, ठीक है। सो हमने पैरामीटर फाइंड आउट किया हुआ है ना, व्हाट इज़ द पैरामीटर हमारे पास, 4x माइनस 8। तो आपने इसकी फेंसिंग फाइंड करनी है अकॉर्डिंग टू 200, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 1 मीटर आपके पास किसके इक्वल है, 4x माइनस 8 के। सो आपके पास, सॉरी, 1 मीटर की कॉस्ट आपके पास क्या है, ₹200, ठीक है। सो इसी तरह आपके पास ₹200 पर मीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 4x माइनस 8, ओके। देन आपने फाइंड आउट करना है एरिया के लिए एक्सप्रेशन। सो एरिया आपके पास किसके इक्वल था, एरिया इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3 मीटर स्क्वेयर, ठीक है। सो आपने 1 मीटर स्क्वेयर किसके इक्वल आपको दिया हुआ है, 25 मीटर, ₹1 मीटर स्क्वेयर किसके इक्वल है। सो आपने क्या करना है, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3 मीटर स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 250 मीटर स्क्वेयर, ओके बेटा। जस्ट आपने क्या करना है, आपने जो आपके पास प्रोडक्ट दी हुई है उसको सबसे पहले आपने मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, वहाँ से आपके पास 2 डायमेंशंस आ जाएंगी। देन आपने पैरामीटर फाइंड करना है फॉर फेंसिंग एंड वॉल्स। आपके पास पैरामीटर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे जो कॉस्ट दी हुई है, एंड फॉर एरिया आप, फॉर फ्लोरिंग तो आपके पास क्या करोगे, आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 250 के साथ, जो आपके पास एरिया दिया हुआ होगा उसको 250 के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे।